दोस्तों, जब भी बात सेफ और रिलायबल इन्वेस्टमेंट की होगी तो बैंकिंग फील्ड के साथ हमेशा ही पोस्ट ऑफिस का नाम जो है वो जरूर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस के बारे में। अगर आप स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो क्या होंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू के ऊपर कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो भी हम आपको कैलकुलेशन के जरिए दिखाएंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है जी, पोस्ट ऑफिस में मिलने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही चेकआउट करना है। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। देखिए, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से पोस्ट ऑफिस में जितनी भी स्कीम्स हैं उनकी लिस्ट को ओपन किया हुआ है। तो हमें करना क्या है जी, सबसे पहले जो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे हमें पोस्ट ऑफिस में उन्हें ही जानना है। तो देखिए, नीचे आने के बाद जैसे ही मैं इंटरेस्ट रेट पे क्लिक टू नो मोर पे क्लिक करता हूं तो हमारे सामने जो एक नया वेब पेज है या हम कह लें टेबल है वो खुल के आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम्स की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेंगे 1/1/2026 से लेकर 31/3/2026 तक रहेंगे पहले क्वार्टर के लिए। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट देख पाएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज फिक्स डिपॉजिट की, लेकिन अगर हम कंपेयर करें बैंकिंग फील्ड से भी तो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 4.00% मिल रहा है। इंटरेस्ट कंपाउंडिंग कैलकुलेट होगा एनुअली। लेकिन अगर हम किसी भी बैंक से कंपेयर करें ना दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो आपको सेविंग अकाउंट में भी बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है एज कंपेयर टू बैंकिंग फील्ड। सो उसी तरह से नीचे आने के बाद आप देख पाएंगे, अगर हम बात करें 1 ईयर टाइम डिपॉजिट की यानी 1 साल की फिक्स डिपॉजिट की, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे 6.90% जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो हम किसी भी बड़े बैंक से कंपेयर करें, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के भी बैंक हों, सो उनसे बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पोस्ट ऑफिस में मिल रहा है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो एनुअली ही होगा, लेकिन कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो क्वार्टरली होगी। तो आप देख पाएंगे 1 साल के लिए आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट कर लिए हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है पोस्ट ऑफिस का वो क्या है जी, चाहे आप जर्नल की कैटेगरी में आते हैं चाहे सीनियर सिटीजन्स की, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इक्वल ही मिलेगा। इसके अलावा 2 साल की टाइम डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी, 7.0% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एनुअली, लेकिन जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्वार्टरली ही होगी। सो अब आपने 2 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जान लिया। सो आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा 3 साल की फिक्स डिपॉजिट की। तो आप देख पाएंगे, अगर आप 3 इयर्स फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी, 7.1% एनुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्वार्टरली ही होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 5 इयर्स टाइम डिपॉजिट की, यानी कि 5 सालों के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा एज कंपेयर टू बैंकिंग फील्ड, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक से कंपेयर करें या फिर प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर से कंपेयर करें, तो आपको बढ़िया रिलायबल तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। 7.50% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एनुअली, लेकिन कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी होगी क्वार्टरली। दोस्तों, मैं एक बात आपको बताऊं, पोस्ट ऑफिस का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इक्वल मिलता है, चाहे आप जर्नल की कैटेगरी में आते हैं चाहे सीनियर सिटीजन्स की। लेकिन एक बढ़िया जो डिसएडवांटेज है वो क्या है जी,
पोस्ट ऑफिस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको देखिए 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की ऑप्शन मिल रही है। लेकिन बैंकिंग फील्ड में अगर आप शॉर्ट टर्म की फिक्स्ड डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, जैसे कि 3 महीनों के लिए, 6 महीने के लिए, तो बैंकिंग फील्ड में आप वैसे भी करवा सकते हैं। तो अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देख लिए, तो मैं सीधा अब कैलकुलेटर पे चलता हूँ और कैलकुलेशन शुरू करता हूँ। तो आप देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले 6.90% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें मात्र 10,000 रुपए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान की। तो देखिए, अगर आप 10,000 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं 6.90% के हिसाब से, जो हमारा टाइम पीरियड है वो है जी 1 साल, यानी कि महीनों में 12 महीने। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एनुअली, लेकिन कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो क्वार्टरली ही है। तो आप देख पाएंगे 10,000 के ऊपर आपको जो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी है जी, 10,708 रुपए। दोस्तों, ये तो रही बात 1 साल की। सो उसी तरह से अगर आप 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखिए 7.0% के हिसाब से लगभग 24 महीनों के लिए, यानी कि 2 सालों के लिए, तो आपको जो 10,000 के ऊपर मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 11,499 रुपए। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि बैंकिंग फील्ड के अलावा पोस्ट ऑफिस में जो बेनिफिट मिलता है वो क्या है जी, चाहे आप जर्नल की कैटेगरी में आते हैं चाहे सीनियर सिटीजन्स की, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इक्वल मिलेगा। तो देखिए, आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें 7.1% के हिसाब से लगभग 36 महीनों के लिए, यानी कि 3 सालों के लिए, तो आप देख पाएंगे 10,000 के ऊपर आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 12,351 रुपए। सो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे लगभग 5 सालों के लिए, तो आप देख पाएंगे 60 महीनों के लिए 7.5% के हिसाब से, तो आपको जो है मेच्योरिटी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 14,499 रुपए के करीब। सो आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा 50,000 रुपए की। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो सबसे पहले 6.90% के हिसाब से 1 साल के लिए, यानी कि 12 महीनों के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली ही होगी। तो आप देख पाएंगे 50,000 के ऊपर आपको जो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 53,540 रुपए। सो अगर मैं बात करूं 7.0% के हिसाब से 2 सालों के लिए, यानी कि 24 महीनों के लिए, तो आप देखेंगे पोस्ट ऑफिस में अगर आप 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 57,444 रुपए मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो उसी तरह से अगर आप 7.1% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस में 36 महीनों के लिए, यानी कि 3 सालों के लिए, तो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 61,754 रुपए। सो फाइनली दोस्तों, मैं बात करूंगा, देखिए 7.5% के हिसाब से 5 सालों के लिए, तो आप देख पाएंगे अगर हम 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं पोस्ट ऑफिस में 7.5% के हिसाब से 60 महीनों के लिए, तो आप देख पाएंगे आपको जो है 72,497 रुपए जो हैं वो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो देखो दोस्तों, कितनी आसानी से आज हमने जान लिया कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, स्मॉल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो क्या होंगे और बैंकिंग फील्ड से आपको क्या अलग देखने को मिल जाएगा। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।